नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि ऋषि च्यवन जो थे, जो मंदाकिनी के बेटे थे, मंदाकिनी का नाम आप लोगों ने, सब लोगों ने जाना हो, मंदाकिनी के पुत्र थे वो। तो तपस्या वगैरह करते रहते थे, जंगल में पूजा वगैरह हमेशा करते रहते थे। तो हुआ ये कि एक बार वो जंगल में तपस्या कर रहे थे और लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, और इतना तपस्या कर रहे थे कि उनके ऊपर बहुत सारी जो हो सकती है कि जो दीमक होते हैं या मिट्टी होती है या पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर उग जाते हैं। वो तपस्या में इतने लीन थे सालों से। उनका आंख सिर्फ खुला था, उनका आंख सिर्फ खुला था, और वो जो है कि तपस्या में लीन थे। उनके पूरे बॉडी पर जो है कि चींटियों की बाबी जो होती है, जो चींटी का जो पूरा बॉडी ये होता है, मिट्टी वगैरह होता है, पूरा लग चुका है, और वो तपस्या में लीन थे। वहां पर से एक कन्या गुजर रही थी जिनका नाम था सुकन्या। आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम, एक महिला का नाम जो कि राजकुमारी थी, सुकन्या गुजर रही थी। तो वो जब वहां जंगल से गुजर रही थी तो उन्होंने ऋषि को देखा, तो ऋषि तो नजर आए नहीं, उनका दोनों आंख नजर आया। तो उनको लगा कि ये जुगनू है, चमक रहा है, ये जुगनू है। उन्होंने क्या किया, मजाक में उन्होंने एक डंडे को उठाया, एक लकड़ी को उठाया और दोनों आंखों में उसको डाल दिया। तो ऋषि च्यवन जो है कि उनके आंखों में जब चोट लगी तो वो अंधे हो गए। उनकी आंखों से ब्लड आने लगा, उनकी आंखों में चोट लग गया। वो बहुत ही क्रोधित हो गए, उनका तपस्या भी टूट गया और वो बहुत ही क्रोधित हो गए, और वो श्राप देने जा रहे थे सुकन्या को। तभी बहुत सारे लोग वहां पर आ गए, बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए। उन्होंने सबका माफी मांगा कि गलती से हो गया सुकन्या से, आप इनको माफ कर दीजिए। वो तो मान तो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, जब सब लोगों ने बोला कि ऐसा है कि सुकन्या की शादी जो है च्यवन से कर देते हैं, तो च्यवन से कर दी गई उनकी शादी। तो उन्होंने श्राप नहीं दिया और सुकन्या की शादी हो गई ऋषि च्यवन से। अब एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर ये दुख वाली बात थी कि सुकन्या इतनी सुंदर महिला, और जो उनका हस्बैंड च्यवन इतना बदसूरत, इतना कुरूप। तो ये जो है कि लोगों को समस्याएं लगी। तो भगवान के जो जितने भगवान हैं, उनके जो वैद्य हैं, उनका नाम अश्विनी था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, भगवान के जो वैद्य थे उनका नाम अश्विनी था। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ, उनको मैं जो उनके शरीर में जो भी गड़बड़ियां हैं उनको मैं ठीक करता हूं। और उन्होंने क्या किया कि च्यवनप्राश का निर्माण किया। तो अब आप समझ गए कहानी कि देवताओं ने ये तैयार किया च्यवनप्राश, और बाद में दिया गया किनको, ऋषि च्यवन उसको 6 महीने 7 महीनों तक जब खाएं तो उनके शरीर से सारी कमियां खत्म हो गई, वो देखने में अच्छे लगने लगे, उनके प्रॉब्लम्स सारे खत्म हो गए। और ये इस वजह से इस पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं उसका नाम पड़ा है च्यवनप्राश। प्रोडक्ट है, इसके बारे में किसी को ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोलेंगे च्यवनप्राश है, लोग समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, कैसे काम करता है। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसको बताने की भी जरूरत नहीं, लोग समझ जाते हैं कि च्यवनप्राश से तो अच्छा ही काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो च्यवनप्राश है 40 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स है। च्यवनप्राश की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, च्यवनप्राश की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि क्या कैसे डॉक्टर ऋषि च्यवन से जो है कि च्यवनप्राश का नाम पड़ा और कैसे हमारी इम्यूनिटी को ये बढ़ाने के काम में आता है ना। अगर हम बात करें कि हमारा शरीर को च्यवनप्राश की क्यों जरूरत है, हमारे शरीर में च्यवनप्राश की क्यों जरूरत है, तो हमारा सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल का जो बॉडी होता है ना, वो टेलर मेड होता है। टेलर मेड का मतलब क्या होता है, रेडीमेड नहीं होता है, सबका शरीर एक जैसा नहीं है। अच्छा, टेलर क्या होता है, कपड़ा जब सिलता है तो कपड़ा जब सिलता है तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग वो फिटिंग लेता है। मेरा शरीर का अलग फिटिंग होगा, आपके शरीर का अलग फिटिंग होगा, सबके बॉडी का अलग अलग फिटिंग होता है। उसी तरह से हर एक इंडिविजुअल का जो बैलेंस होता है शरीर का ना, वो भी टेलर मेड होता है, वो डिफरेंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है कि रेडीमेड बना दिया सबके ऊपर चला गया। तो ये टेलर मेड होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। बोर्ड छू है ना, इसको कहते हैं। तो ये क्या काम करता है सर, देखिए ये जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी से टॉक्सिन को निकालने के काम में आता है, ठीक है। उसके अलावा भूमि आंवला है, भूई आंवला कहते हैं इसको जनरली, भूई आंवला, ठीक है। ये जो है हमारे
हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब कि ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर का पाचन से बहुत बड़ा संबंध है, तो वहां भी बहुत अच्छा काम ये करता है। उसके अलावा द्राक्ष है। द्राक्ष जो होता है, अंगूर जो होता है जो सुखाया हुआ, यहाँ तो आप दूसरा अंगूर देख रहे हैं, ऐसे काला अंगूर होता है, द्राक्ष को काला अंगूर कहते हैं। तो जो काला अंगूर होता है ना, उसको सुखा कर जो द्राक्ष बनाया जाता है। तो काली अंगूर का जो कश्मीर होता है, किशमिश होता है, उसको कहते हैं। तो ये भी उसके अंदर डाला हुआ है, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा जो है इसमें मोथा, इसको हम लोग मोथा कहते हैं, मोथा मुस्ता यहाँ कहते हैं, घास होता है एक तरह का ये, ठीक है। ये जो है हमारे बहुत सारे कामों में आता है, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम में तो काम आता ही आता है, और भी बहुत सारे कामों में आता है। पिपली, आपने नाम सुना होगा पिपली का। ये हमारे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी हेल्थ, जैसे कि अभी देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ पर अच्छे से काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे पाचन में मदद करता है। उसके अलावा अगला चीज क्या है, अगर मैं उसको बात करूं तो अगला चीज है गोछूर। गोछूर कहते हैं इसको। ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जो 3 दोष है हमारे शरीर में, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कफ, पित्त और वात, ये तीनों को दोष को जो बैलेंस करने के काम में आता है। उसके अलावा चंदन एंड पुनर्वा भी है। चंदन एंड पुनर्वा क्या करता है, हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम जो होता है, हमारे किडनी को बोलिए, किडनी या फिर हमारे यूरिन का जो प्रॉब्लम है, वहां पर जाके बहुत अच्छे से काम करता है। और कोई जो जनन अंगों का जो प्रॉब्लम होता है, वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। और छोटी इलायची भी है। तो ये क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन के साथ साथ है, और हमारे बहुत सारे कामों में आता है। तो ये आप इसके अंदर 40 तरह की चीजें मिली हुई हैं, जो मेन मेन चीजें हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। और ये हमारे बहुत सारे कामों में आता है। जैसे कि अगर उसको नटशेल में कहें, एक जगह अगर हम कहें, तो ये हमारे देखिए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को स्टिमुलेट करता है, श्वसन तंत्र पर काम करता है, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हेल्दी हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, साथ ही साथ ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है, लीवर पर काम करता है, साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र पर काम करता है, स्टैमिना स्ट्रेंथ बनाता है, हमारे स्किन पर काम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने के काम में आता है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है, और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पर, ये जो हमारे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यूरिन वगैरह पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। किसी को यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, हम लोग मल्टीपर्पज तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लेना कितना है, अब सवाल ये उठता है। तो आप सालों भर इसको ले, नो प्रॉब्लम। 1 चम्मच ट्वाइस अ डे, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दूध के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। दूध के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। 12 साल के ऊपर के लोग को आप कितना दें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। और 3 से 12 साल के बच्चे को अगर मैं बात करूं, तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दूध के साथ दीजिए। एमआरपी इसका 215 रुपये है, डीपी इसका 197 है, 187 है, और 40% बीवी के साथ है। और ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसका मार्केट में आज के डेट में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा च्यवनप्राश के बारे में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला, कौन कौन से लोग नहीं ले सकते हैं, कौन कौन से लोग ले सकते हैं, ये समस्या आएगी आपके दिमाग में। किसको देना है, किसको नहीं देना है। सारे लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपको मैं खाली इतना बता देता हूँ कि किसी को अगर डायबिटीज है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, ज्यादा है डायबिटीज, तो डॉक्टर से पूछ कर लेंगे। अगर कंट्रोल्ड है तो 1 चम्मच लेंगे, समझ रहे हैं। कंट्रोल्ड है तो आधा चम्मच या 1 चम्मच लेंगे, और कंट्रोल्ड नहीं है तब तो भी बिना डॉक्टर से पूछे च्यवनप्राश को नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें दालचीनी, तेज पत्ता, ये सब सब मिला हुआ है, ये सारा कुछ है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारे वेट लॉस में भी काम आता है। अगर आपने सुबह में दूध के साथ इसको लिया, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो ये आपके वेट लॉस में भी काम आता है। उसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये हमारे नर्व को ताकत देता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये टारगेटेड प्रोडक्ट है। टारगेटेड का मतलब हमारे लंग्स को बहुत साथ में लेके चलता है और बहुत अच्छे से काम करता है। सारे मौसम में लीजिए, हर एक मौसम में लीजिए और इसका फायदा अपनाइए। अब ये जो हमारा था पहला